हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। देखिए, आज इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम क्या है एंड उसके फंक्शन क्या रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब वो क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। साथ ही में हम जानेंगे कि कौन से एज ग्रुप में कितनी रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जान लेते हैं कि कैल्शियम है क्या। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो आता है, व्हाट इज कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? देखिए, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में, कैल्शियम इज ए मैक्रो मिनरल। मतलब जब आप देखते हो बहुत सारी चीजों में कि कहीं पे हमें माइक्रो लगाते हैं हम छोटी चीजों के लिए, है ना, कुछ मिनिमम, उस मिनिमम यूनिट के लिए क्या लगाते हैं, माइक्रो। एंड यहाँ पे लिखा है मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट में, हमें लार्ज अमाउंट में कोई चीज चाहिए हमें। ठीक है, तो जहां पे भी माइक्रो या मैक्रो आपको दिखे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई चीज कम अमाउंट में है या फिर ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम इज ए मैक्रो मिनरल, मतलब ये बड़ा मिनरल है हमारी बॉडी के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला मिनरल है। तो इस चीज से, इस लाइन से ये तो पता ही चल गया कि ये एक मिनरल है। ठीक है, कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, मीन्स ऑल बॉडी नीड्स इन लार्ज अमाउंट। मतलब हमारी पूरी बॉडी क्या कर रही है, लार्ज अमाउंट में कैल्शियम की डिमांड कर रही है, उसे लार्ज अमाउंट में चाहिए कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, इट इज द मोस्ट एबुडेंट मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर क्या है, अगर इसके सिंबल की बात करें हम, तो उसका जो सिंबल रहता है हमारा Ca पॉजिटिव का साइन इसके ऊपर लगा होता है। ऐसे हम कुछ इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी, एडीजी देखी होंगी, तो उनमें लिखा होता है कि कैल्शियम भाई इतना है, उसकी आगे फर्दर वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये कैल्शियम है, कैल्शियम की बात वहां पे हो रही है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल्स है और इसे हमारी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन क्या क्या रहते हैं, मतलब क्या क्या काम ये हमारी बॉडी के अंदर करता है। तो ये वाला पॉइंट तो आप सभी को पता होगा, बोन एंड टीथ हेल्थ। कि आपने बहुत सुना होगा कि भाई दूध पियो, उसके अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की हेल्प से क्या होती है, हमारी जो बोन्स होती है और हमारे टीथ जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। ये वाली लाइन हमने हमेशा से सुनी है। तो इसका सबसे जो पहला काम होता है यही होता है, बोन एंड टीथ हेल्थ। ठीक है, हमारी बोन्स के लिए एंड टीथ की हेल्थ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके अंदर ये काम करता है। और कैसे कर रहा है वो भी देख लेते हैं। About 99 percentile of calcium in our body is stored in bones and teeth। क्या बोला है कि 99% जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स में एंड टीथ के अंदर स्टोर हुआ होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा हमें कैल्शियम मिलेगा कहाँ, तो हमें कहाँ पे मिलेगा, हमारी बोन्स के अंदर एंड टीथ के अंदर हमें सबसे ज्यादा कैल्शियम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लाइन रहेगी इसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या काम कर रहा है, और कैल्शियम इज ए नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग दी हार्ट। क्या है भाई, कैल्शियम नेसेसरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी, वहां पे भी ये काम करता है। ठीक है, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी, एंड जो हमारे हार्ट की मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा ब्लड क्लोटिंग। अब आप बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग के लिए तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है, तो देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है हमारी कोगुलेशन प्रोसेस में। ठीक है, इट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन कोगुलेशन प्रोसेस। जब कोगुलेशन प्रोसेस चल रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है उस टाइम पे, कुछ परसेंटाइल अपना सहयोग देता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा यही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ परसेंटाइल क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड को क्लोट करने में। ठीक है, कोगुलेशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन क्या है भाई, कैसे कर रहा है, नर्व की ट्रांसमिशन कैसे कर रहा है अभी ये, कैल्शियम हेल्प इन सेंडिंग मैसेज थ्रू द नर्व।
देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कैल्शियम। क्या हेल्प कर रहा है भाई मैसेज को सेंड करने में थ्रू दी नर्व, मतलब नर्व के थ्रू मैसेज पास होते हैं, हमारी ब्रेन को जाते हैं। लेकिन वो मैसेज पास करने में हेल्प कौन कर रहा है? हमारा कैल्शियम। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारी बॉडी के अंदर। आपने देखा होगा जब हमें चोट लगती है या हम बर्न हो जाते हैं, थोड़ा सा भी हाथ जल जाता है, तो इस हाथ से जब भी ये जलता है तो कोई नर्व सिग्नल भेजती है हमारी ब्रेन को। ठीक है, फिर ब्रेन क्या करता है, हमें उसका एकदम से रिस्पॉन्स देता है कि भाई यहाँ पे तुझे बर्न हुआ है या फिर तुझे इंजरी हुई है, इस हाथ को हटाओ जल्दी से जल्दी। लेकिन उस मैसेज को जब भेजता है तो वो कौन भेजता है? कैल्शियम हमारा। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, उस चीज में हेल्प करता है हमारी। फिर क्या आता है भाई? हार्मोनल सिक्रीशन। हार्मोनल सिक्रीशन में क्या काम कर रहा है? इट सपोर्ट द रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, मतलब उस टाइम पे क्या कर रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है। कोई प्रोसेस अगर चल रही है, हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं हमारी, है ना, और क्या हो रहा है भाई, एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनमें भी क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके फंक्शंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं कैल्शियम के थ्रू। तो होपली ये सारी की सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और आपको ये बहुत ही मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, मतलब कौन से एज ग्रुप में कितना कितना रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की। रिक्वायरमेंट जो रहती है हमारी, वो अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, कि उसका कौन सा एज ग्रुप चल रहा है, अभी वो एल्डर में चल रहा है या फिर वो एडल्ट में चल रहा है या फिर वो प्रेग्नेंट वुमन है या फिर वो लैक्टेटिंग वुमन है, तो उसके बिहाफ पे क्या करते हैं, हम कैल्शियम को पेशेंट को देते हैं। तो कितना कितना कैल्शियम हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे फर्स्ट पे आता है भाई, बच्चे से स्टार्ट करेंगे, इन्फेंट। इन्फेंट देखिए कितना होता है हमारा, 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट। ठीक है, और इन्फेंट को कितनी जरूरी होती है भाई कैल्शियम? 200 से लेके 260 mg पर डीएल तक हमें क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। ठीक है, 200 से लेके 260 mg तक एक छोटे बच्चे को, 1 साल तक के बच्चे को कैल्शियम चाहिए होता है। फिर क्या है भाई? चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस हमारे कितने साल तक के रहेंगे? 1 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है? उनको रहेगी भाई 700 से लेके 1000 mg पर डीएल तक। 700 से लेके 1000 mg पर डीएल तक क्या रहती है? चिल्ड्रंस को रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आते हैं हमारे टीनेजर्स। टीनेजर्स कितने साल तक मानते हैं? 9 से लेके 18 साल तक के बच्चों को। और इनको कितना चाहिए भाई? 1300 mg, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए। और वो क्यों चाहिए? देखो, एक तो उस टाइम पे उनकी ग्रोथ चल रही होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें साथ में चल रही होती है। उस टाइम पे बच्चा सबसे ज्यादा स्टडी करता है, तो उसको ब्रेन को, उसकी वही मसल्स को, बोन्स को, टीथ को, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है उसे। तो कैल्शियम इतना ज्यादा चाहिए होता है उसको, 1300 mg पर डीएल तक उसको चाहिए होता है पर डे। ठीक है, फिर क्या है? एडल्ट। एडल्ट हम बोलते हैं भाई 19 साल से लेके 50 साल तक के जो लोग होते हैं वो आते हैं एडल्ट की कैटेगरी में। तो उनको कितना चाहिए होता है? 1200 mg। ठीक है, 1200 mg तक देंगे हम इसमें। फिर आ जाती है हमारी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। देखिए, इनको हम दे सकते हैं 1000 mg से लेके 1300 mg पर डीएल तक हम क्या दे सकते हैं? इनको कैल्शियम दे सकते हैं। तो इतनी इतनी रिक्वायरमेंट इनको रहती है अपनी अकॉर्डिंग टू एज। तो अगर हम इससे कम दे रहे हैं तो हमें हाइपो क्या हो जाएगा? कैल्सीमिया हो जाएगा। कैल्सीमिया हो जाएगा अगर पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी होगी। और अगर हम 1300 mg से ज्यादा दे रहे हैं तो भाई उसे हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो वो चीजें तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कम दे रहे हैं तो कौन सी कंडीशन होगी और उस कंडीशन के अंदर फर्दर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन हमें ये चीजें क्या करनी है? फॉलो करनी है। एज ग्रुप के हिसाब से हमें ये चीजें पेशेंट को देनी होती है। इतना इतना कैल्शियम उनको जरूरी है, उनको देना है उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए। फिर आ जाता है वही, लास्ट में बात कर लेते हैं हम सोर्स ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का क्या सोर्स है, हम कैसे दे सकते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि कैल्शियम क्या है, उसका काम क्या है, और हमें इतना इतना देना है ये। लेकिन देना कहाँ से है, हमें ये चीज भी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, कुछ लोग तो टैबलेट फॉर्म में ही कैल्शियम ले लेते हैं, है ना। लेकिन हम नेचुरल तरीके से अगर हम बात करें कि कैल्शियम हमें किन चीजों से मिलता है, क्या सोर्स है, तो फर्स्ट आता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट। वो सुना होगा कि दूध पीना है, दूध से कैल्शियम मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या रहेगा? डेयरी प्रोडक्ट।
डेयरी प्रोडक्ट में हमें किस चीज से मिलेगा भाई? मिल्क अगर हम पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चीज जो खाते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, एंड योगर्ट्स अगर हम खा रहे हैं तो उसके अंदर भी हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम देखने के लिए मिलता है। तो डेयरी प्रोडक्ट जो लोग भी हैं वो इन चीजों से कैल्शियम ले सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे सेकंड नंबर पे ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां, हरी साग सब्जियां। ठीक है, तो इसमें से भी हमें मिलता है, स्पिनिच से मिलता है, पालक से मिलेगा, ब्रोकली जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ब्रोकली में और स्पिनिच में सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, तो इसलिए ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स खानी जरूरी है ताकि हमारी कैल्शियम की जो मात्रा है वो फुलफिल हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। फिर आता है भाई फिश। फिश आपने देखा होगा बहुत लोग खाते हैं, तो फिश से हमें बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलता है। एंड फिर आ जाते हैं हमारे नट्स एंड सीड्स, जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नट्स में आलमंड्स आ गया हमारा, है ना, काजू वाजू, ये सारी चीजें, इनमें भी हमें कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सोर्स है हमें कैल्शियम का। और इन एज ग्रुप में इतना इतना कैल्शियम फुलफिल करना है हमें इन इन चीजों से। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये सब कुछ चीजें आज मैंने डिस्कस की हैं इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में।